Good morning, class 10th. This is Vaibhav Tripathi, and today we are going to begin a new session of Geography, class 10th, chapter 6, Manufacturing Industry. फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था यूट्यूब पे, और फिर एग्रीकल्चर मैंने तुम्हें यूट्यूब पे कंप्लीट कराया था। और मेरे समझ से एक आध सेशंस अगर एग्रीकल्चर कराए गए होंगे, मैं उसकी वीडियो तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके कि सर फिफ्थ चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं। हाँ, पिछले कुछ साल से चैप्टर नंबर 2 इसने क्या कर दिया है, डिडक्ट किया है, और पिछले साल चैप्टर नंबर 5 भी यानी कि मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स भी इसने डिलीट किया था। और रही बात चैप्टर 3 की, तो उसमें से मैप एक्टिविटी ही सिर्फ आता है, तो मैप एक्टिविटी मैं आपको बाद में करा दूँगा। सो लेट अस नाउ बिगिन आवर 6th चैप्टर, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखिए, ये पहला पेज आपको इस चैप्टर का दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी ओपन करिएगा, पेज नंबर 65 आई गेस। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट अस डिस्कस दैट व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। देखिए क्या है कि रॉ मटेरियल्स को अगर आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, या उसी को हम प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। इफ़ यू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स टू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स or to the finished product, that is called production or manufacturing. Now we have studied in economics also that there are total 3 sectors, primary, secondary and tertiary. And manufacturing industries जो होता है ये क्या है, आपके secondary sector का पार्ट है, ये tertiary sector का और primary sector का पार्ट नहीं है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से क्लियर करते हैं। लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स और मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron steel from iron ore, and aluminium from bauxite? Do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? ये जो पहला पैरा मैंने पढ़ा है, इसमें क्या लिखा है कि अगर आप गुड्स का लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करते हैं और एक प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, प्रोसेस इन सेंस कि अगर आप रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसी को हम मैन्युफैक्चरिंग मानेंगे। एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ बड़ा बेसिक सा। जैसे मान लो कि हमें अगर फ्लोर बनाना है, आटा, तो फ्लोर बनाने के लिए हमारा रॉ मटेरियल्स क्या होगा, व्हीट होगा, गेहूँ, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर में आपका व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तैयार हो रहा है, इसको हम क्या करते हैं, फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं। और जिस प्रोसेस से हम इस व्हीट को कन्वर्ट करते हैं फ्लोर में, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। तो वही चीज़ आपको बता रहा है कि जैसे शुगर केन से बनता है, शुगर यानी चीनी, ये कैसे बनेगा, आपके गन्ने से बनेगा, है कि नहीं। इसके बाद आयरन स्टील फ्रॉम आयरन, जो लोहा होता है, स्टील होता है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, आयरन चाहिए। तो ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें दी हैं। आगे देखते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग द प्राइमरी मेटल्स इनटू फिनिश गुड्स, वही कह रहा है। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रिवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एक्सेट्रा फॉल इनटू कैटेगरी। क्या बोल रहा है कि जो वर्कर एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, जो भी लोग रोज़गार बेसिकली लेते हैं स्टील इंडस्ट्री कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, ब्रिवरीज का मतलब जो ड्रिंक्स वगैरह जहाँ बनती है, कार, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, बेकरीज जहाँ केक वगैरह तुम लोग भर के खाते हो, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ में जो भी लोग इंगेज होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। और बेसिकली वो वर्कर्स हमारे क्या हैं, सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट माने जाते हैं। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज़ मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ है कि जो आर्थिक शक्ति है या आर्थिक सशक्तिकरण है, ये किसी भी देश का मेज़र किया जाता है उसकी इंडस्ट्रीज़ की ही द्वारा। जैसे यार मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि तुम ऐसा सुनते होगे न्यूज़ में कि चाइना की जीडीपी इस बार इतनी बढ़ गई है, पिछले 5.3 से इस बार 7.6 हो गई है। इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी पहले 3.2 थी या 4.6 हो गई है, ठीक है। और सपोज़ करो अमेरिका की, यूएसए की इकोनॉमी 5.6 से 3.2 हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है। तो ये जीडीपी का इंक्रीज़ होना, जीडीपी का डिक्रीज़ होना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपका बताता है कि आपकी देश में तीनों सेक्टर का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है कि कंसिडरेबली डिक्रीज़ हुआ है, डिमिनिश हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे
देखो यार, एक तो मैं तुम्हें चीज़ें बताता हूँ कि तीनों के तीनों सेक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। 9th में तुमने पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। प्राइमरी सेक्टर में बेसिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आती हैं, इससे रिलेटेड आती हैं फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग में आपके जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, और टर्शरी में सर्विसेज होती हैं। तो पहली चीज़ तो ये तीनों के तीनों क्या है, आपसे तीनों इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के। तो तीनों ही सेक्टर्स में अगर जितना अच्छा काम होगा, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वर्क होगा, उतनी ज़्यादा जीडीपी की परफॉर्मेंस किसी भी इकॉनमी की बढ़ती है। तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है बालक, 3 लाइन छोटी सी लिखी हुई है कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जितनी इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट होगा, उतना ही आर्थिक सशक्तिकरण किसी देश को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक हमने आज पढ़ा है, तो ज़रा सा एक बार पहले क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे चलेंगे। पहली चीज़ तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, सिलेबस का रोना मत रोना यार, मैंने तुम्हें बता दिया है पहले। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है कि जहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन होगा, और कहीं का प्रोडक्शन होगा तो एक प्रोसेस होगा जिससे हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसी को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। नाउ देयर आर 3 सेक्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बता रहा है कि जैसे जो लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, कार मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रीवरीज में, ठीक है, बेकरीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जो लोग भी इंगेज होते हैं या एम्प्लॉयड होते हैं, तो दीज पीपल बिलोंग टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। बात समझ में आ रही है? मैंने तुम्हें जीडीपी का भी एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया कि कैसे किसी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव होती है और कैसे नहीं होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम मैन्युफैक्चरिंग से आज जाने हैं। तो क्या क्या आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन? पहली चीज़ तो 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है, मे बी शायद आपसे पूछ दे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर द पार्ट ऑफ विच सेक्टर। तुम्हें ऑप्शन देगा, क्या ऑप्शन देगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में है कि सेकेंडरी सेक्टर में है कि टर्शरी सेक्टर में, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? सेकेंडरी सेक्टर। दूसरे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि डिफाइन करिए कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, तो उसको बेसिकली वैसे तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछता है या ना पूछे, तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। फिनिश गुड्स में अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं तो वही एक प्रोसेस है, किस चीज़ का? मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में आता है, एग्जांपल्स हमने दिया कि कहाँ कहाँ किस तरह से लोग एम्प्लॉयड हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया थी, बेसिक लेक्चर था, ठीक है। तो यहाँ मैं इतना बस इसीलिए रहने दे रहा हूँ कि तुम एक मीनिंग समझ जाओ, तुम्हारे मन में एक जो है कि माइंडसेट तुम्हारा तैयार हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हम कैसे आगे पढ़ेंगे। अब आगे जैसे क्या पढ़ना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कितने टाइप्स की हैं। तो उसमें 2 क्लासिफिकेशंस है मेजर, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो आगे ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ये 2 क्लासिफिकेशंस में बढ़ जाएगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जो है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। एंड टुडे वी हैव बिगिन 6th चैप्टर। तो इस चैप्टर को ज़रा सा समझने की कोशिश करिए और NCERT ज़रूर रीड करिए, और जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उस चीज़ को रिवाइज करिए। आगे हम कल से थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे ताकि हमारा चैप्टर जल्दी खत्म हो। ओके, ऑल राइट।